हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का। तो आज हम लोग बच्चों लीनियर इक्वेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। बेसिकली टॉपिक का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, है ना, वो लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं x प्लस, यहाँ लिख देते हैं x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है बेटा, x और y, ये दो वेरिएबल है। ठीक है, और पावर ऑफ वेरिएबल 1 है तो लीनियर है। लीनियर इक्वेशन वो भी दो वेरिएबल में है, उसमें वेरिएबल तो है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अब एक इक्वेशन तो कर नहीं पाएंगे, एक से नहीं कर पाएंगे ना। अगर एक वेरिएबल होता तो एक ही इक्वेशन से आप सॉल्व कर लेते और इसका एक ही सॉल्यूशन आता, क्योंकि ये लीनियर है। अब इसमें दो वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन और चाहिए, है ना, एक इक्वेशन और चाहिए। तो मैं एक इक्वेशन और लिख लेता हूँ। ठीक है, 2x, जैसे सपोज 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसे ले लेते हैं। अब ये दो इक्वेशन है बेटा, है ना, ये दो इक्वेशन है। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को। देखो लीनियर इक्वेशन होती हैं और वो भी दो होती हैं, तो इनको सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके क्या हैं? पहला तरीका है, इसको मैं सॉल्व करने के लिए, देखो सॉल्व करने का मतलब ये है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें x की जगह क्या आएगा, y की जगह क्या आएगा, जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही तो हमारा काम है ना। तो इसको सेटिस्फाई जो करेगा, x और y की जो वैल्यू आएगी, मतलब इसको हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड होते हैं। एक तो होता है बेटा ग्राफिकल मेथड, है ना, एक होता है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए क्या? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा होता है बेटा इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा है इसका एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और हमें ये तीनों सीखने हैं, हमें ये तीनों सीखने हैं। ठीक है ना बेटा, क्योंकि एक्सरसाइज इसमें देखो तीन एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2 एंड 3.3। 3.1 एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड से हम काम करेंगे, यानी 3.1 एक्सरसाइज ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड होगी। और इसमें हम यही काम करेंगे कि दो इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, है ना भाई। और सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.2 में पढ़ने वाले हैं और 3.3 में एलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग ग्राफिकल मेथड पे फोकस करेंगे बेटा, है ना, क्योंकि 3.1 एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आज हम ग्राफिकल मेथड पे फोकस करने जा रहे हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफ से। ठीक है, तो ग्राफ, देखो ग्राफ बनाते हैं तो हमें तीन कंडीशन सामने आती हैं, है ना। तो पहले मैं कोई तीन पेयर लेता हूँ लीनियर इक्वेशन के और इनके ग्राफ प्लॉट करता हूँ, फिर इनके बारे में समझते हैं कि ये ग्राफ ऐसे क्यों बन रहे हैं और इनका क्या सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। पहले मैं ग्राफ इसी का बनाता हूँ। सपोज ये एक पेयर है मेरे पास, दो लीनियर इक्वेशन का, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दो इक्वेशन है, ये पेयर है, इनसे मुझे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इनका ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। तो इनका ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पॉजिटिव एक्स, यहाँ वाई पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव एक्स, यहाँ वाई पे पॉजिटिव चलेंगे, यहाँ वाई पे नेगेटिव चलेंगे। ठीक है, पॉइंट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सुनो, पहली वाली को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको ऐसे लिखेंगे ना। पहली वाले को कैसे लिखेंगे? देखो x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। हम लोग ग्राफिकल मेथड सॉल्व, ये वाला काम कर रहे हैं, हम इसे समझ रहे हैं ग्राफिकल मेथड को। ठीक है, इसको समझ रहे हैं। आज हमारा काम है कि हम
ग्राफिकल मेथड के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है भाई, कि इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इनको देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिखें, y को x की फॉर्म में लिखे हैं, y को x के टर्म में लिखे, वो उसमें लिखे हैं, y इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, -6 इधर जाएगा प्लस के 6 हो जाएंगे, x इधर जाएंगे तो ये माइनस के x हो जाएंगे, ठीक है। 3 y में मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके ये भाग लगा देगा, है ना, यही वाली बात तो है। अब इसमें आप वैल्यू निकालें, x और y की वैल्यू देखो, अगर मैं x की जगह रखता हूं 0 तो y की जगह क्या मिलेगा भैया, 3 2 6, है ना, और x की जगह आप 6 ही रख दो, 6 - 6 0, तो y की जगह 0 मिल जाएगा। तो यहां से मैं पॉइंट बना दे रहा हूं, क्या बना दे रहा हूं भैया, एक मिला मुझे 0,2, x पे चला 0, y पे 2 1 2, ये वाला पॉइंट, ये है 0,2, है ना। 6,0 यहां चलेंगे 1 2 3 4 5 6, 6,0, तो ये जो पॉइंट है 6,0 है। अब अगर इन दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे तो आपको कहीं, अगर 3 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, x की जगह क्या रखता हूँ बेटा, 3, है ना, 3 x की जगह रखते हैं 3, तो y की जगह मतलब 6 में से 3 गया 3, तो 3 का भाग 3 में जाएगा तो 1, है ना, 3 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा तो कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ना। तो ये ग्राफ आया बेटा x + 3y - 6 = 0 का, है ना। अब हम ग्राफ बनाते हैं बेटा 2x - 3y - 12 का, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, मैं ग्राफ बनाता हूं, इसको ब्लू कलर से बनाते हैं। 2x - 3y - 12 = 0। यहाँ y = आ जाएगा बेटा, माइनस के 12 इधर जाके प्लस हो जाएंगे, ये 2x इधर जाके माइनस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे -3 है, और यहाँ जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड तो ये बेटा -3y हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 2x - 12 हो जाएगा अपॉन 3 नीचे आ जाएंगे ये वाले, तो 3 यहाँ से, है ना, ये है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, x की जगह बेटा 0, x की जगह 0, तो y की जगह आएगा 3 4 जा 12 -4, ठीक है। और सुनो, x की जगह 6 रखें तो 6 दूनी 12, x की जगह 6 रखें तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0, तो y = 0, है ना। और कुछ रखें, x की जगह 3 रख दें, x की जगह 3 रख दें, क्या 3, तो 3 दूनी 6, 6 12 में से 6 जाएंगे 6, तो 3 दूनी 6 -2, ठीक है, -2, तो 0, -4, देखो पहला पॉइंट क्या मिला, 0, -4, 1 2 3 4, ये है 0, -4। दूसरा पॉइंट 6, 0, 3, -2, एक तो ये रहा 6, 0, और एक 3, -2, 1 2 3 -2, ये रहा 3, -2, और एक ये रहा 6, 0, ठीक है। अब मैं जब इन पॉइंट को मिलाऊंगा तो कुछ ये ऐसे नहीं बन जाएगा, ग्राफ बन गया। तो ये जो ग्राफ आया, किसका ग्राफ आया भाई, ये आया 2x - 3y - 12 = 0 का, ठीक है। देखो बात समझ गए, ये ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ और बनाते हैं, देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये ग्राफ जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब एक ग्राफ और बनाते हैं, एक पेयर और लेते हैं लीनियर इक्वेशन का, 2x + 3y, ऐसे हम ले लेते हैं 2x + 3y, और क्या ले लें बेटा, -9 = 0, ठीक है। और एक और ले लेते हैं 4x + 6y - 18 = 0, है ना। दो इक्वेशन ले लेते हैं हम, दो इक्वेशन ले लेते हैं। अब इन दोनों का भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा। तो इनका ग्राफ बनाएंगे, देखो इनका ग्राफ बनाएंगे यहां, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो पहले लेता हूँ बेटा इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिखूंगा y इज इक्वल टू माइनस के 9 इधर जाएगा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा भाई, और 3 इसमें आ जाएगा डिवाइड में क्योंकि प्लस का है। x की जगह जब मैं 0 रख दूंगा तो y इज इक्वल टू 3 3 9 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं x की जगह 3 रख दूं, 3 दूनी 6, है ना, x की जगह 3 रख दूं तो 3 दूनी 6, 9 तो 6 गया 3, तो ये 1 मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब सुनो 0,3 0,3 ऊपर जाएंगे 1 2 3, ये पॉइंट है 0,3, और ये 3,1 है 1 2 3,1, ये वाला पॉइंट है 3,1। ठीक है, और लिखें क्या, 6 रख दें कुछ, और रख दूं क्या, चलो इन दोनों से करते हैं काम, इन दोनों से काम करते हैं, तो इन दोनों से काम करते हैं। तो ये लाइन ऐसे बनी, ठीक है, ये लाइन जो है, ये ग्राफ जो है बेटा ऐसे आ गया, है ना। ये ग्राफ आया मेरा 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, है ना। अब एक ग्राफ बनाते हैं बेटा इसका 4x प्लस 6y माइनस 18 का। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ मैं बना देता हूं, इसका ग्राफ हम बना देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसका बनाएंगे बेटा, देखो y इज इक्वल टू लिख देंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, उधर जाएगा, ये 4x उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, और अपॉन में ये 6 आ जाएंगे। देखो यहाँ x की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 6 3 18, x की जगह 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3 आएगा, है ना। x की जगह 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3 आएगा। और क्या, और x की जगह मैंने क्या रखा 0, अब x की जगह मैं रख रहा हूँ 2, 4 दूनी 8, या छोड़ो 3 रखेंगे, 3 चौक 12, हाँ x की जगह मैं 3 रखता हूँ 3, तो 3 चौक 12, 18 में से 12 गए तो कितने हो जाएंगे, 18 में से 12 जाएंगे तो भैया 6, तो ये बच जाएगा 1, 3,1। ठीक है, 3,1 आ जाएगा। यहाँ बनाओ, एक पॉइंट आएगा 0,3, ये रहा 0,3, है ना भाई, और दूसरा पॉइंट क्या है 3,1, 3,1 ये रहा। पॉइंट तो सेम मिल रहे हैं, पॉइंट सेम मिल रहे हैं इन दोनों लाइन के। इसका मतलब क्या है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर जाएगी, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से जाएगी, है ना, ऐसे। तो ये ग्राफ भी इसी का बन जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ भी इसके ऊपर जा रहा है। तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, इसको तो हमने इंटरसेक्टिंग बोला, ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, है ना। तो ये जो दोनों लाइनें हैं वो कोइंसिडेंट हैं, एक के ऊपर एक लाइन है। अब एक ग्राफ और बनाते हैं, एक पेयर और लेते हैं लीनियर इक्वेशन का, है ना। x प्लस 2y माइनस 4, यहां लेते हैं बेटा x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और एक लेते हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन लेता हूं, है ना, ये दो इक्वेशन लेता हूं, इनसे मैं ग्राफ प्लॉट करके देखता हूं क्या आता है। देखो एक तो ये दो इक्वेशन ये रही मेरी, बात समझ गए, इनका अलग ग्राफ बना था। ये दो इक्वेशन है लीनियर पेयर, इनका ये ग्राफ बना है, इनका इंटरसेक्टिंग है, इनका कोइंसिडेंट है। देखते हैं और कैसा ग्राफ बनता है इससे। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं भैया, इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सबसे पहले एक इक्वेशन उठाते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 12, एक्स प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये वाली। इसमें देखो अगर मैं y इज इक्वल टू लिखूँ तो प्लस के 4 हो जाएंगे, x इधर माइनस का पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएंगे।
x की जगह इसमें अगर मैं x की जगह अगर मैं 0 लगाता हूं तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम x की जगह बेटा 4 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या है 0,2, 0,2 ये पॉइंट है एक 0,2 और एक पॉइंट आ रहा है 4,0, तो 1 2 3 4 4,0। तो इन दोनों से ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, देख लो, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा और ये ग्राफ जो बन रहा है बेटा वो किसका बन रहा है, इसका x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक ग्राफ और बनाते हैं, किसका, इसका 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों का ही बनाना पड़ेगा ना, दो इक्वेशन है। तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ 12 प्लस के हो जाएंगे भैया और इधर माइनस के 2x अपॉन 4 हो जाएगा। मैं यहाँ x की जगह अगर 0 रखता हूँ बेटा, x की जगह 0 रखता हूँ तो y की जगह मिल जाएगा 4 3 12, है ना। क्या मिल जाएगा भाई, 4 3 12, ठीक है। और अगर x की जगह मैं रखता हूँ बेटा 6 तो y इज इक्वल टू आएगा 2, या x की जगह रखते हैं 4 तो 4 दूनी 8, 12 में से 8 जाएंगे 4 तो मिल जाएगा 1। x की जगह रख के मैंने, x की जगह आप 2 रखो, चलो x की जगह 2 रखो, है ना। तो 2 दूनी 4, 12 में से 4 जाएंगे 8, तो 4 दूनी 8, तो 2,2 मिल जाएगा। कहने का मतलब एक 0,3 है, एक पॉइंट है 0,3, है ना। एक पॉइंट है मेरे पास 0,3, 0,3, 0,1 2 3 ये रहा, ये पॉइंट है 0,3, ठीक है। एक पॉइंट है 2,2, तो 2,2 1 2 कहाँ आएगा पॉइंट, पॉइंट कुछ यहां आने वाला है 2,2, ठीक है भैया। यही तो नंबर 2 है, अरे यही तो 2 है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाऊं तो ये लाइन ऐसे नहीं जाएंगी क्या, देख लो, है ना। ये लाइन पैरेलल नहीं जा रही क्या, अरे ये लाइन आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये पैरेलल लाइन जा रही है बेटा, है ना। कैसी जा रही है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और ये जो ग्राफ है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा इस ग्राफ में ये कोइंसिडेंट लाइन आ रही है, इस ग्राफ में इस ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है, इस ग्राफ में कोइंसिडेंट लाइन है, इस ग्राफ में पैरेलल लाइंस है, तीनों में अलग अलग ग्राफ बन रहे हैं। अब सॉल्यूशन की बात करें तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें तो ये इंटरसेक्ट यहां कर रहा है, कहां कर रहा है बेटा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 6,0 पर। इट मीन्स पॉइंट होते हैं बेटा x, y की फॉर्म में। तो यहाँ x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो एक सॉल्यूशन आ गया, यहाँ पे एक सॉल्यूशन आ गया, एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया। कब, जब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो सॉल्यूशन क्या आया, एक, है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तभी एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अगर ये लाइन कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट, ठीक है, तो क्या होगा, कोइंसिडेंट होंगी तो फिर एक लाइन दूसरी लाइन पे बहुत जगह टच करेगी, बहुत जगह टच करेगी, क्योंकि लाइन पॉइंट से मिलकर बनती है। तो एक लाइन दूसरे के ऊपर है तो इसका मतलब एक लाइन ने दूसरी लाइन को पूरी लाइन पे टच किया है, मतलब मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली पॉइंट्स पे टच करा है। अरे इनफाइनाइटली पॉइंट्स पे जब ये टच करेगी एक लाइन दूसरी लाइन को तो सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे ना। तो कैसे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने आएंगे भैया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत सारे सॉल्यूशन इसमें आएंगे, है ना। और इसमें क्या है, इसमें ये दोनों लाइनें क्या पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, तो क्या फिर एक लाइन ने दूसरी लाइन को कहीं टच किया है क्या, नहीं। और पैरेलल लाइन तो बेटा कहीं मिलती ही नहीं है। तो पैरेलल लाइन जब ये मीट ही नहीं करेंगे, कहीं पे मिलेंगे नहीं, आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। सॉल्यूशन का मतलब अगर ये दोनों लाइनें किसी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, वो इनका कॉमन है, x और y की वैल्यू वहीं पे है इन दोनों लाइन की, है ना। जो ये पॉइंट है इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर देगा। अरे भाई 3,6,0, 6,0 जो पॉइंट है ना वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन पे भी आएगा। यानी 6,0 सोली सेटिस्फाई मतलब 6,0 इस लाइन पर भी आएगा और इस लाइन पर भी आएगा। यानी कि अगर दोनों लाइन पर कोई एक कॉमन पॉइंट आ रहा है तो वही तो इसका सॉल्यूशन होएगा, है ना।
दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट कोई आ रहा है तो वही तो इसका सॉल्यूशन होगा जो एक्स और वाई की वैल्यू हमें देगा। ठीक है, ये तो कहीं टच ही नहीं करेंगे बेटा, पैरेलल लाइन कहीं टच नहीं करती हैं। जब पैरेलल लाइन कहीं टच करेंगी नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन बेटा, है ना। इस केस में क्या होगा, इस केस में नो सॉल्यूशन, है ना भाई, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो तीन कंडीशन आपको मिल रही हैं। एक जगह यूनिक, एक्सट्रीमली यूनिक वन सॉल्यूशन आएगा, है ना भाई, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन आने वाला है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, जब ये कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो ये ग्राफ इनकंसिस्टेंट हो जाता है बेटा, है ना, ये ग्राफ इनकंसिस्टेंट हो जाता है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन कहीं मीट करेंगे नहीं। अब ये देखते हैं इन ग्राफ से हमें ये समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब हम इन तीनों पेयर्स पे थोड़ा गौर करेंगे और देखेंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट का हिसाब किताब। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखता हूं एक्स का ऊपर वाले में कोफिशिएंट 1 है, नीचे वाले में 2 है ना। इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं बेटा, इनके जब कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं तो 1/2 आएगा, यहां पे 3/3 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा बेटा, है ना, माइनस का 3/3 मतलब 1, माइनस का 3/3। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑफ बोथ इक्वेशंस आर नॉट इक्वल, देन द ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग, है ना। तो लाइंस कैसी आएंगी बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन। किस कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में जब इन दोनों के कोफिशिएंट एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं होगा, तब ये कहानी बनेगी। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइन का देखो, यहां देखो 2/4 है, देखो 2/4, 3/6 है, 3/6, 9/18 है, 9/18, माइनस माइनस का है तो माइनस ऊपर माइनस नीचे ले लो, माइनस से माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो मुझे देखो क्या ये बराबर है? ये है बेटा 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 4, 9 1 9, 9 2 18। इसका मतलब 1/2 1/2 1/2, ये तीनों बराबर है। इसका मतलब इसका रेशियो क्या है बेटा? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इनके एक्स और वाई, है ना, एक्स और वाई, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड द रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म, अगर तीनों बराबर आ गए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, है ना, मैनी सॉल्यूशन। अब ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ये पैरेलल लाइंस हैं, इसका कोफिशिएंट का हिसाब देखते हैं। तो x इसमें 1 कोफिशिएंट है और इसमें x का 2 है ना भाई। y का कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं तो 2/4 है, तो ये भी 1/2 है, एक्चुअली 1/2 है ना, तो ये तो बराबर हो गया बेटा, ये 1/2 है। अब 4/12 ले लो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -4 और -12, तो 4 1 4, 4 3 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 1/3 है। क्या है ये? 1/3। ये इसके इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कंडीशन मिले कि रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y बट नॉट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स ऑफ बोथ इक्वेशंस, तो ऐसी कंडीशन में ये ग्राफ कैसा बनने वाला है बेटा? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ग्राफ पैरेलल लाइन बनेगा। तो इन ग्राफ से हम यहां पहुंचे और फिर इसका एक हम शॉर्ट फॉर्म निकाल लेंगे। जैसे हम इक्वेशन को देख के पहले इनका रेशियो कंपेयर करके हम क्या करेंगे? रेशियो कंपेयर करके पता लगा लेंगे कि ये ग्राफ कैसा बनने वाला है और इसके कैसा सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, जैसे अब इसको रफ कर देते। ठीक है, जैसे ये है कि जनरल फॉर्म जो होती है वो ये होती है, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे मैं 1 1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पेयर में लिखना है, तो एक इक्वेशन और लिखूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है मेरे पास, है ना, ये दो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पेयर है और इन्हीं दोनों से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें ये तो देखेंगे भैया दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो इसमें हम क्या देखते हैं, a1 अपॉन a2 रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन बनने वाली है, ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी और एक ही सॉल्यूशन होएगा इसका, है ना, इसका एक यूनिक एक्सट्रीमली वन सॉल्यूशन, इसका बेटा एक ही सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन मेरी कहती है इफ a1 अपॉन a2, देखो ये रहा, अगर ये तीनों रेशियो बराबर हो जाएं, बराबर हो गया b1 अपॉन b2 के, बराबर हो गया c1 अपॉन c2 के, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, लाइन कैसी बनने वाली है बेटा, लाइन कैसी बननी थी, कोइंसिडेंट, समझ गए क्या। तो लाइन बनने वाली हैं कोइंसिडेंट लाइंस, और जब कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आने वाले हैं, ठीक है। और इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि कितने सॉल्यूशन सॉल्व करोगे आप, है ना, आपको ये सॉल्यूशन करना पड़ता है ना, यही सॉल्यूशन करना पड़ता है जब हम इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तब। अब तीसरी कंडीशन क्या थी मेरे पास, तीसरी कंडीशन ये आई ना कि a1 अपॉन a2 अगर बराबर हो गया b1 अपॉन b2 से बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो ऐसी कंडीशन में लाइन पैरेलल्स बनती हैं, अभी बनी थी, ग्राफ बनाया था अभी मैंने, तो पैरेलल लाइंस, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो हम किसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किसका नहीं, हम केवल इससे पता लगा सकते हैं, है ना। क्या पता लगा सकते हैं, इनको कंपेयर करके, किसको, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। जैसे एक पेयर है मेरे पास, एक तो ये है, यहां पे लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और एक है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है ना, एक पेयर वो है x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक पेयर ये है, ठीक है। अब इन तीनों में कंपेयर करें ना, पहले तो इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लेके आओ, है ना, ax प्लस by प्लस c, तो सिंपल है। तो देखो इसमें रेशियो कंपेयर करेंगे, रेशियो कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो सिंपल ऐसे ही कर लेंगे ना। तो इसमें करेंगे a1 अपॉन a2, अभी मैंने करके दिखाया था, a1 अपॉन a2 सपोज ये है 2x प्लस 3y, है ना, माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो दूसरी पेयर है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो a1 अपॉन a2 करेंगे, ये a1 है, ये a2 है ना, x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट a होता है, लेकिन इसको एक को a1 मानेंगे, एक को a2 मान लेंगे। y का कोफिशिएंट b होता है, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। और ये प्लस है दोनों में, देख लो प्लस, अगर यहाँ कहीं माइनस लग रहा है तो आपको माइनस उठाना पड़ेगा, है ना, जो कोफिशिएंट पूरा माइनस के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 करेंगे तो 2/4 ऐसे, b1 अपॉन b2 करेंगे तो 3/6 ऐसे। तो रेशियो देखो ना बराबर है कि नहीं है, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 है, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2 है, तो ये बराबर है। और ये 9 दूनी 18, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी बराबर है। इसका मतलब क्या है, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर आ गया, तो ये कोइंसिडेंट लाइन है और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, एक लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होगी, है ना, एक लाइन दूसरे के ऊपर ही आने वाली है।
तो ऐसे करके इसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। पहले तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि किसका सॉल्यूशन वन यूनिक निकलेगा ना, किसका सॉल्यूशन एक आने वाला है, कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग बनेगी। क्योंकि कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ, ये क्वेश्चन दे दिया गया कि इसमें मतलब कौन से ग्राफ की लाइन किसका कैसा ग्राफ बनेगा, मतलब ऐसे है ना, किसकी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और किसका कोइंसिडेंट लाइन होंगी, किस ग्राफ की पैरेलल लाइंस होंगी। तो आप इनके रेशियो कंपेयर करें, A1/A2, B1/B2, C1/C2, उससे अपना काम कर लें। ठीक है, तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखते देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं ना। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब बॉय wants to purchase some shirts and pants। ठीक है, कुछ शर्ट और पैंट वो खरीदना चाहता है। एंड he wants that shirt is less than two less than the twice of pants and also 4 less than the fourth times of pants। देखो ये कुछ शर्ट और पैंट खरीदना चाहता है ना, और ये चाहता है कि शर्ट 2 कम होने चाहिए पैंट के दुगने से। जितनी मैं पैंट खरीदूं उसके दुगने से 2 कम होने चाहिए शर्ट्स। ऑल्सो एक कंडीशन और लगा रहा है कि वो शर्ट पैंट के 4 गुने से 4 कम होने चाहिए, 4 गुने से 4 कम होने चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे मानते हैं, हम यहाँ पे देखो सवाल ऐसे करते हैं, इसको लिखेंगे लेट शर्ट, तो शर्ट कितनी है पैंट कितनी है ना, हमें बताना है कितनी शर्ट है कितनी पैंट है। तो लिखेंगे लेट द पैंट्स आर एक्स, पैंट उसने एक्स ले रहा है, एंड शर्ट्स आर वाई, है ना, पैंट एक्स है और शर्ट वाई है। तो पहली कंडीशन क्या करिए, मान लो पैंट एक्स है और शर्ट वाई है। ठीक है, यही तो है ना, ये पैंट है ये शर्ट है। तो ये कह रहे हैं बेटा, ये चाहता है कि शर्ट जो है वो 2 कम होने चाहिए ट्वाइस ऑफ द पैंट। पैंट को दुगना कर दिया, इसमें से 2 कम कर दिया, ये आपकी शर्ट है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 आपकी बन गई, है ना, इक्वेशन बन गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 2x, y उधर ले जाएंगे तो माइनस के y हो जाएंगे और माइनस के 2 = 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसे रहने दो क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है, हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द पैंट, यानी ये x है, ये y है, ये शर्ट है, ये पैंट है। अब ये कह रहा है शर्ट ऐसा होना चाहिए कि भैया 4 लेस देन होनी चाहिए 4 टाइम ऑफ पैंट। ठीक है, 4 टाइम ऑफ पैंट। तो ये हो गया बेटा ऐसे करके, है ना, क्या हो गया, ये इक्वेशन 2 बन गई बेटा। कैसे बन गई, शर्ट जो है बेटा 4 टाइम्स ऑफ पैंट से 4 कम है। देखो 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ पैंट्स, ये शर्ट है। 2 कंडीशन बता रहा है, तो इन 2 कंडीशन से मैंने ये इक्वेशन बना ली 2, है ना। हालांकि इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, ऐसे कैसे, 4x इधर जाएगा तो -y -4 = 0, है ना। ये 2 इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। अभी हमें ग्राफ बनाना है तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, है ना, और ग्राफिकल मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि अभी हमारा फोकस ग्राफ के ऊपर है। ठीक है, हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ये x है और ये y है ना। अगर देखो इसके हम रेशियो को भी कंपेयर करें ना, तो ये 2/4 है बेटा, और ये 1/1 है, 1/1, तो ये नॉट = है। इसका मतलब क्या है, इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा,
एक्सट्रीमली वन सॉल्यूशन आएगा, है ना, क्योंकि इसमें a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है। तो ये ग्राफ इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये x है, ये y है। देखो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 का ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 का ग्राफ बनाते हैं। x की जगह अगर मैं 0 रख दूं बेटा तो y की जगह -2 आ रहा है, देखो 0 -2 y बराबर -2, है ना। और x की जगह अगर मैं 1 रख दूं, x की जगह 1 रख दूं तो 2 1 2, तो 2 में से 2 गया 0, तो y की जगह 0 आ गया, है ना। पॉइंट बनाओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट बना ले रहे हैं। तो 0, -2, ये 0 है, -2 नीचे आएंगे यहाँ, तो ये आएगा 0, -2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। 1, 0 x पे चलेंगे, 1, 0 तो यही पॉइंट है मेरा 1, 0, ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट है, तो इन दोनों को आप क्या करें, ऐसे करके मिला दें, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो ये ग्राफ ऐसा बन गया, है ना। ये ग्राफ ऐसे बन गया, किसका बन गया भैया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 का, ठीक है। अब एक ग्राफ और बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 का, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 का ग्राफ बनाओ। तो यहीं लगा लेते हैं वैल्यू। देखो अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, 0, y की जगह क्या मिल जाएगा, 0 -4, y की जगह -4 आ रहा है, देख लो, है ना। ये y की वैल्यू निकालेंगे, x की जगह रखो 0, और x की जगह अगर मैं रख दूं 1, तो y की जगह क्या आ जाएगा भैया, 0, है ना बेटा। तो अब देखो मैं ग्राफ बनाता हूं इसका, ये रहा, है ना, 0, -4, 0, -4, 0, -4, 1 2 3 4, ये रहा 0, -4, है ना। ये 0,2 इसको इधर लिख दो भैया, ये इसका पॉइंट है, इस वाले का। और इसका एक पॉइंट आएगा 1, 0, 1, 0, यही वाला पॉइंट है 1, 0, ये वाला पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट को आप ऐसे मिलाओ, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा भाई, ऐसे जाएगा। देखो गया नहीं गया, दोनों पॉइंट को जब मैं ऐसे मिला दूंगा तो ये ग्राफ ऐसा ही बन जाएगा, समझ गए। अब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है यार, लगभग ये बनेगा आपका, ये पॉइंट है आपका 0, -4 ऐसे, और एक ये पॉइंट आ गया 0, 1, 0, 1, 0। तो ये लाइन देखो, ये ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ, ओहो, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, 1, 0 पे। तो ये ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे मेरा सॉल्यूशन होगा, विच इज 1, 0। और पॉइंट होता है बेटा x, y की फॉर्म में, x, y। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1, 0 इसका सॉल्यूशन है तो x बराबर 1 है और y बराबर 0 है। तो इसका मतलब क्या भैया, x बराबर 1, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 0। इसका मतलब शर्ट तो उसने ली नहीं, एक पेंट खरीदी बस, है ना, एक पेंट खरीदी और शर्ट लेके नहीं आया, तो उसने केवल एक ही पेंट ली है, शर्ट ली नहीं है। और ये बात इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, देखो कैसे करेगी, क्या करा, ये क्या है बेटा, x क्या है, इसका x क्या है 1, और x क्या है पेंट, x क्या है पेंट, और यहाँ पे है शर्ट, मान लो। तो क्या कह रहा है, शर्ट कितनी होनी चाहिए, इसके दुगने में से 2 कम, तो क्या बन जाएगा 0, तो शर्ट तो आई नहीं। फिर क्या बोला, एक पेंट है, फिर बोला इसके 4 गुने में से 4 कम, तो 4 में से 4 गया, फिर 0, तो शर्ट तो आई नहीं। तो ये बात सेटिस्फाई हो गई नहीं हो गई। इसका मतलब क्या है कि आपने ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन कर लिया और x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, है ना। यही काम करना है हमको एक्सरसाइज में। तो इसकी एक्सरसाइज बेटा हम अगले वीडियो में करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद फिर हम इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, विच इज़ इन 3.2 में, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक के लिए अपने आप से ट्राई करिए, है ना, और पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।